guys, welcome back to our channel. I am Jolly and I am Nikita. कैसे आप सब? I hope आप बहुत अच्छे हो. So guys, आज हम रिएक्शन देने जा रहे हैं जिसका टाइटल है Top 10 Scientific Miracles of Quran Proved Recently. So guys, जो ये मतलब हमने कुरान के बारे में जब भी हम कुछ सुनते हैं वो चीज हमारे लिए हमेशा न्यू होती है क्योंकि अभी तक हमने सिर्फ और सिर्फ मुझे ऐसा लगता है कि हमने 1% ही सुना है. कितनी भी हम वीडियो देख लें बहुत सारी चीजें हैं कुरान में लिखी हुई, वो तो अनरियल चीजें लिखी हुई है. बट हमने जितनी बार भी कुरान की कोई भी वीडियो देखी है हमें बहुत कुछ जानने को मिलता है और हम बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि ऐसी ऐसी चीजें होती हैं जो हमने कभी सोची नहीं होती हैं. और साथ ही में इसमें लिखा हुआ है कि मतलब प्रूव्ड रिसेंटली. अब तो इससे ये समझ में आता है कि रिसेंटली कुछ ऐसी चीजें हुई होंगी जो प्रूव हुई होंगी और जो कुरान में मेंशन थी. हाँ, जो इतने टाइम पहले लिख दी 1400 years back. हाँ. So guys, वीडियो देखते हैं कैसी होती है. बहुत इंटरेस्टिंग लग रही है और ये हम AR नॉलेज के चैनल पे रिएक्शन देने जा रहे हैं. इसकी इनकी हमने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं. बहुत अच्छी वीडियोस रिसेंटली हमने देखी है. हाँ एकदम. हाँ तो देखी है वीडियोस, तो इनकी भी वीडियो बहुत अच्छी होती है. सो गाइस देखते हैं ये वीडियो कैसी होती है. वीडियो को शुरू करने से पहले हमारी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइस प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना. और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं AR नॉलेज. दोस्तों, इंसान कुर्राए ज़मीन पर कदम रखते ही फितरत को समझने, उसकी बनावट और राज़ों को जानने की जस्तजू में लग गया और उसने कायनात में ऐसी निशानियां देखी जिसने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया कि इस दुनिया पर इंसान की शुरुआत कैसे हुई. आज की वीडियो में हम कुरान के 10 ऐसे मोजज़ात का जिक्र करेंगे जिसे साइंस ने खुद साबित किया है. नंबर 1, ओरिजिन ऑफ लाइफ, ज़िंदगी की शुरुआत. हम सब जानते हैं कि पानी हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है. इसी मौजू पर कुरान की सूरह अंबिया में यूं इरशाद होता है, और हमने हर जानदार चीज़ पानी से बनाई, तो क्या वो ईमान न लाएंगे. आज हमें साइंस बताती है कि ज़मीन पर रहने वाली मखलूक़ात के सेल्स पानी से बने हुए हैं. मसलन किसी भी इंसान के सेल्स को अगर स्टडी किया जाए तो वो 70% पानी से बना हुआ होता है और इसकी तस्दीक माइक्रोस्कोप के आविष्कार के बाद ही हो पाई है, जिसका आविष्कार 12वीं सदी में हुआ. लेकिन कुरान ने 1400 साल पहले ही बता दिया कि जिंदगी की शुरुआत कैसे हुई. नंबर 2, लोहा, जो कि ज़मीन पर मुख्तलिफ सूरतों में पाया जाता है, मगर ये ज़मीन की धातु नहीं है बल्कि ये आसमान से यहाँ आया है. ये अपने आप में चौंका देने वाली बात है, मगर ये हकीकत है. साइंस ने एक खोज निकाला है कि अरबों साल पहले कुछ सितारे धमाके से फटे और ये मेटेरॉइड्स यानी बड़े बड़े पत्थरों के जरिए ये लोहा हमारी ज़मीन पर आया, जिसका जिक्र हमें 1400 साल पहले कुरान की सूरह हदीद में यूं मिलता है. और हमने लोहे को ज़बरदस्त ताकत देकर उतारा ताकि इंसान इसका फ़ायदा उठा सके. नंबर 3, आसमान हमारी हिफाजत करता है. ज़मीन को सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से बचाने के लिए आसमान एक अहम किरदार अदा करता है. अगर आसमान नहीं होता तो सूरज की रेडिएशन ज़मीन पर ज़िंदगी को जलाकर ख़त्म कर चुकी होती. आसमान ज़मीन के चारों ओर लिपटे हुए कंबल की तरह है जो ज़मीन को जमा देने वाली ठंड से बचाए रखता है. आसमान के ऊपर का टेम्परेचर -270 सेंटीग्रेड होता है, यानी ये ठंड ज़मीन पर ज़िंदगी को जमाकर ख़त्म कर सकती है, मगर आसमान हमें सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं और शदीद जमा देने वाली ठंड दोनों से ही महफूज रखता है. कुरान में अल्लाह आसमान का जिक्र करते हुए फरमाता है, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया और वो लोग उसकी निशानियों से मुंह फेर लेते हैं. नंबर 4, पहाड़. कुरान हमारा ध्यान पहाड़ों की तरफ एक बहुत ही खास पहलू की तरफ खींचता है. कुरान की सूरह नबा में यूं इरशाद होता है कि हमने ज़मीन को आराम करने वाली जगह नहीं बनाया और पहाड़ों को मेखे. कुरान का मफहूम है कि पहाड़ों की जड़ें ज़मीन के बहुत अंदर तक दबी हुई हैं और इसकी तस्दीक जियोफिजिक्स फ्रैंक प्रेंस की लिखी हुई किताब दी अर्थ में मिलती है कि पहाड़ असल में एक खूंटे की तरह होते हैं. वो जितना ज़मीन के ऊपर होते हैं उससे कहीं ज़्यादा वो ज़मीन के नीचे होते हैं, जिसकी एक मिसाल माउंट एवरेज, जो कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसके ज़मीन के ऊपर की ऊंचाई 9 किलोमीटर है, जबकि इसके ज़मीन के अंदर की गहराई 125 किलोमीटर के करीब है. और इसका पता 20वीं सदी की शुरुआत में प्लेट टेक्टोनिक की तकनीक के बाद ही मुमकिन हो पाया है. नंबर 5, कायनात का फैलना. आज से 1400 साल पहले जब फल्कियात का इल्म मौजूद नहीं था, जब टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं हुआ था, उस वक्त कुरान इस कायनात के बारे में इरशाद फरमाता है, और आसमान को हमने अपनी कुदरत से बनाया और बेशक हम इसे फैलाते जा रहे हैं.
और इसकी तस्दीक 20वीं सदी के एक अजीम साइंसदान स्टीफन हॉकिंग अपनी किताब ए ब्रीफ ऑफ द टाइम में लिखते हैं कि ये 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज है कि कायनात वक्त के साथ फैलती जा रही है। हैरान करने वाली दोस्तों बात यह है कि इसका जिक्र कुरान में टेलीस्कोप के ईजाद से 1400 साल पहले ही हो चुका है। नंबर 6, सूरज का घूमना। दोस्तों साइंसदान पहले ये समझते थे कि सूरज एक जगह पर ठहरा हुआ है और ये कोई गर्दिश नहीं करता। 1512 में एक साइंसदान निकोलस कोपरनिकस ने अपना एक नजरिया पेश किया कि जमीन के गोल चांद और सैयारे चक्कर नहीं लगा रहे, बल्कि सूरज के गोल चांद और बाकी सैयारे चक्कर लगा रहे हैं और सूरज अपनी जगह पर ही ठहरा हुआ है। एक जमाने तक साइंसदानों का ये अकीदा रहा। फिर सन 1609 में एक जर्मन साइंसदान जोहन्नस केपलर, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि सिर्फ सैयारे सूरज के गोल घूम नहीं रहे, बल्कि जमीन, चांद और सैयारे सूरज के गोल घूमने के अलावा अपने महवर पर गर्दिश कर रहे हैं और बाकी सैयारों की तरह सूरज को अपने अक्स पर एक चक्कर लगाने में 25 दिन लग जाते हैं। कुरान में इस बात का जिक्र कुछ यूं मिलता है, और वही है जिसने रात और दिन और सूरज और चांद को पैदा किया और सब एक घेरे में तैर रहे हैं। एक जमाने तक दोस्तों फल्कियाती साइंसदानों के मुताबिक कुरान के इस दावे को गलत समझा जा रहा होता, लेकिन आज हम जानते हैं कि कुरान का सूरज की गर्दिश के मुताबिक ये दावा आज की साइंस बिल्कुल सच साबित करती है। नंबर 7, समुद्र। कुरान की सूरह नूर में अल्लाह इरशाद फरमाता है, जैसे किसी गहरे समंदर में अंधेरे हों जिसको ऊपर से एक लहर ने ढांप लिया हो, उस लहर पर एक और लहर हो, फिर उस दूसरी लहर पर बादल हों। अंधेरे ही अंधेरे हैं, एक के ऊपर दूसरा अंधेरा है कि जब कोई अपना हाथ निकाले तो उसे अपना हाथ भी दिखाई देता मालूम ना हो, और जिसके लिए अल्लाह नूर ना बनाए उसके लिए कोई नूर नहीं। आमतौर पर दोस्तों ये समझा जाता है कि लहरें समंदर की ऊपरी सतह पर चलती हैं, जबकि साइंस ये तस्दीक कर चुकी है कि लहरें समंदर के ऊपरी सतह पर ही नहीं बल्कि नीचे भी होती हैं। ये लहरें इंसान को आम आंख से दिखाई नहीं दे सकती, बल्कि इनको सिर्फ खास टेक्नोलॉजी के जरिए ही देखा जा सकता है। कुरान में समंदर के ऊपर चलने वाली लहरें और उसके ऊपर बादलों के बारे में जिक्र हुआ है। कुरान की ये बात सिर्फ इसीलिए काबिल तारीफ नहीं है कि वो समंदर के अंदरूनी लहरों के बारे में जिक्र करता है, बल्कि इसलिए भी है कि ये समंदर की गहराई के अंधेरे को भी जिक्र करता है। आज के दौर में इंसान ज्यादा से ज्यादा बिना कोई ऑक्सीजन यूज किए 70 मीटर की गहराई तक ही जा सकता है। वहाँ पर कुछ रोशनी जरूर मालूम होती है, मगर हम बात करते हैं 1000 मीटर गहराई की तो वहाँ बिल्कुल अंधेरा है। और इसी बात को अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया, जिसका साइंस को पता आज चला है। मगर कुरान में समंदर के अंदर लहरें और उसके नीचे अंधेरे की बात 1400 साल पहले ही मौजूद है। नंबर 8, झूठ बोलना और हमारी दिमाग की हरकत। दोस्तों हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में एक आयत को अबू जहल के ऊपर उतारा गया, क्योंकि अबू जहल बार बार झूठ बोला करता था। इसके बारे में अल्लाह सूरह अल अलक में यूं इरशाद फरमाता है, अगर वो बाज ना आया तो हम जरूर पेशानी के बाल पकड़कर खींचेंगे, वो पेशानी जो झूठी खताकार है। इस आयत में दोस्तों दिमाग के सामने वाले हिस्से को झूठा और खताकार करार दिया है। यह आयत 2 वजह से बड़ी खास है। पहली ये कि हमारे दिमाग के सामने वाला हिस्सा ही हमारी सोची समझी हरकतों का जिम्मेदार होता है, जिसे फ्रंटल लोब के नाम से जाना जाता है। दूसरा ये कि फ्रंटल लोब ही दिमाग के झूठ बोलने वाले काम को कंट्रोल करता है। आज के दौर में की गई कई रिसर्चों से ये साबित हो चुका है कि दिमाग के आगे वाला हिस्सा ही हमारी हरकतों और झूठ बोलने का जिम्मेदार होता है। और इंसानी दिमाग का ये फंक्शन 20वीं सदी में साइंस के एडवांस होने पर ही हमें मालूम हुए हैं, जबकि कुरान इस तरफ इशारे कब का कर चुका है। नंबर 9, इंसान को दर्द का महसूस होना। दोस्तों काफी लंबे अरसे तक लोग यही समझते रहे हैं कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारे दिमाग में होते हैं। हालांकि बाद में ये तहकीक से पता चला कि दर्द को महसूस करने वाले पिन रिसेप्टर सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं और इनके बिना हम दर्द को महसूस नहीं कर सकते। इसका जिक्र कुरान की सूरह निसा में कुछ यूं होता है, बेशक वो लोग जिन्होंने हमारी आयतों से इनकार किया हम उन्हें आग में झुलसाएंगे, और जब उनकी खाल जल जाएगी तो हम उन्हें उसके बदले दूसरी खाल देंगे ताकि वो दर्द को लगातार महसूस कर सकें। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त हिकमत वाला है। दोस्तों कुरान में इसका जिक्र 1400 साल पहले मिलता है कि दर्द को महसूस करने वाले सेल्स हमारी खाल में ही होते हैं, ना कि दिमाग में। इसकी खोज अब आकर 20वीं सदी में हुई है। नंबर 10, द बिग बैंग। हमारी दुनिया कैसे वजूद में आई। दोस्तों 80 से 90 साल पहले दुनिया का सबसे बड़ा और अहम सवाल ये था कि ये दुनिया कैसे वजूद में आई। फिर अचानक 1931 में एक साइंसदान जॉर्ज लेमेत्रे ने कहा कि ये यूनिवर्स पहले एक सिंगल पॉइंट यानी इब्तिदाई गोला था,
फिर एक बड़ा धमाका हुआ जिसकी वजह से ये चांद, सूरज, सितारे और हमारी ये दुनिया और सारी कहकशाएं वजूद में आई, जिसे साइंस की जबान में कहा गया द बिग बैंग, यानी बड़ा धमाका। साइंस ने ये तहकीक तकरीबन 50 साल पहले की कि किस तरह ये कायनात वजूद में आई, मगर कुरान में इसका जिक्र हमें 1400 साल पहले मिलता है। क्या इनकार करने वाले ये नहीं जानते कि ये जमीन और आसमान मिले हुए थे और हमने इन्हें जुदा किया? और इस तहकीक को साइंस की एक बड़ी खोज माना जाता है। याद रहे दोस्तों, कुरान कोई साइंस की किताब नहीं बल्कि ये निशानियों की किताब है जो हमें इस कायनात में गौर व फिक्र करने की दावत देती है। और तुम अपने रब की कौन कौन सी निशानियों को जुटलाओगे? दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा अपने तमाम दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिएगा और अच्छी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सो गाइस, हम जितनी भी मतलब कुरान की हम कितनी भी बातें सुन लें, कितनी भी वीडियोस देख लें, मतलब हर बार हमको ऐसा जानने को मिलता है जो हमने मतलब सोचा भी नहीं होता है। और ये जो वीडियो थी इसमें बस एक दो चीजें थी जो हमें पता थी और सारी चीजें बिल्कुल न्यू थी। लाइक हमें बिग बैंग के बारे में पता था और आई थिंक स्किन वाला, हाँ, हमें स्किन के वाला हमने कहीं सुना था। अभी हमने रिसेंटली आई थिंक रिएक्शन मिरेकल्स ही थे आई थिंक जो देखे थे हाँ, जो हमने लास्ट वीडियो देखी थी उसमें हमने सुना था। बट गाइज, बहुत सारी चीजें थी जो कि बहुत नई थी और बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव हमारे लिए ये वीडियो थी। लाइक मुझे एक चीज बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, वो जो ब्रेन वाली उन्होंने एक बात बताई थी ना, वो बहुत सबसे डिफरेंट थी वो। हाँ, पहली और बार साथ में वो माउंटेन वाला भी जो बोला गया था ना कि हाँ, माउंटेन जितना हमें दिखता है ना कि इतनी इनकी हाइट है, वैसे ही नीचे उनकी डबल। ये मैंने सुना भी था बट मेरे को ये नहीं पता, थोड़ा बहुत सुना था बट ये नहीं पता था कुरान में मेंशन है। और आयरन वाला भी मेरे को पता था कि लाइक आयरन आया कहाँ से था, बट हमने काफी वीडियोस देख ली। बट गाइज, हमें ये नहीं पता था कि वो कुरान में मेंशन हो रखा है। बट मतलब सीरियसली, एंड वो मुझे वाटर वाला भी अच्छा लगा था एक, एंड वो सन वाला भी, मतलब सन वाला भी हमने पहले देखा है। बट जब भी मैं सुनती हूँ हमें, और पहले बोलते थे कि नहीं, मतलब वो कुछ और थ्योरी देते थे, बट बाद में जब पता चला तो फिर ये भी लोगों को पता चला कुरान में भी मेंशन हो रखा है। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि ये सारी चीजें हैं जो कि नॉर्मली हम उसको वो हम टेस्ट नहीं कर सकते नॉर्मली अपनी आंखों से। इसके लिए बहुत बड़े इक्विपमेंट्स चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। बट गाइज, ये सोच के थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि लाइक ये चीजें 1400 साल पहले लिख दी गई थी, क्योंकि उस टाइम पे बहुत ऑब्वियसली हर कोई चीज होगी नहीं, इक्विपमेंट्स नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो 1400 साल का, इनफैक्ट 200 साल पहले भी आई थी, इतनी ज्यादा चीजें कोई जान ही नहीं पाता था। 1400 साल पहले लिख दिया। हाँ, तो वही चीजें, ये जब ऐसी चीजें हम सुनते हैं तब लाइक थोड़ा हमें ऐसा लगता है कि लाइक हाँ यार, कुछ तो होगा जिस वजह से ये सारी चीजें लिखी हुई है। एंड आई थिंक अभी तक तो 1% ही हमें पता चला है जो चीज कुरान में मेंशन हुई है। अभी तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो भी डिकोड ही नहीं हुई है, जो हमें मतलब लिखी हुई है बट हमें अभी तक वो पता नहीं है या हम समझ नहीं पाए। हाँ, समझ ही नहीं पाएंगे। जिस दिन हमको कुछ ऐसा पता चलेगा तब जाके उसके बारे में हमें पता चलेगा। बट गाइज, जब भी हम कुरान की कोई भी वीडियो देखते हैं कि लाइक कुरान में वो चीज मेंशन हो रखी है, वो वीडियो हमें बहुत ज्यादा अच्छी लगती है कि हमें जानने को मिलता है काफी कुछ नया। इस वीडियो से भी हमें सीखने को मिला बहुत कुछ। और आप लोग बताना आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी और आप लोगों को ये सारी बातें पता थी और हमारा रिएक्शन कैसा लगा। गाइज, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना और गाइज प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और अगर आपने अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना भी बिल्कुल मत भूलना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।